प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कल में तेज बारिश हो रही थी। चिड़िया और कबूतर एक ही घर में रहते थे। तेज हवा से उनका घर टूट जाता है और गिर जाता है। चिड़िया, हम तो ऐसी तेज बारिश में बेघर हो गए। अब हम क्या करें? एक बार कालू कौवा भी बारिश में मेरे घर रहने आया था। चलो हम भी कालू कौवे के पास जाते हैं और आज की रात कालू कौवे के घर में रह लेते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर कालू कौवे की तरफ चले जाते हैं। वो कालू कौवे के घर पर जाकर दस्तक देते हैं। कौन है? कालू, दरवाजा खोलो, मैं और कबूतर हैं। हमारा घर टूट गया है, हमें अंदर आने दो। कौवा तो चुप रहता है, मगर उसकी पत्नी गोरी कौवी बोलती है, ये हमारा घर है, हम तुम्हें अपने घर में क्यों आने दें? चलो भागो यहाँ से। ऐसा कहते हुए गोरी सो जाती है और कालू तो गोरी से पूछे बिना पानी भी न पीता था। कबूतर, अब हम क्या करें? चिड़िया, अब तो किसी घने पेड़ पर बैठकर ही रात गुजारनी होगी। फिर चिड़िया और कबूतर एक घने पेड़ पर बैठकर रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है और मौसम भी ठीक हो गया था। चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, चलो हम अपने लिए नया घर बना लेते हैं। चिड़िया, हमारे पास लकड़ी नहीं है। चलो हम पहले लकड़ियाँ इकट्ठी कर लें और फिर बाद में उन लकड़ियों से अपने लिए सुंदर सा घर बनाएंगे। चिड़िया और कबूतर लकड़ियाँ लेने पहाड़ों पर चले जाते हैं। वो इधर उधर सभी जगह देखते हैं, मगर उन्हें कोई भी सूखा पेड़ नजर नहीं आता। कबूतर भैया, यहाँ तो कोई भी सूखा पेड़ नहीं है और हम हरा पेड़ नहीं काटेंगे। अगर हमें सूखी लकड़ियाँ ना मिली तो हम अपने लिए घर कैसे बनाएंगे? कबूतर भैया, क्यों ना हम अपने लिए कोई खोखला पेड़ ढूंढ लें। उस पेड़ में हमें घर भी मिल जाएगा और हमें घर बनाना भी नहीं पड़ेगा। फिर चिड़िया और कबूतर घने जंगल में जाते हैं और वहाँ उन्हें एक पुराना और बड़ा पेड़ नजर आता है जिसमें एक बड़ा सुराख था। वो रहा वो पेड़, ठीक है। इस पेड़ के बड़े सुराख में हम अपना घर बना लेते हैं। चिड़िया, आप अंदर से सफाई करें और मैं सूखा घास लेकर आता हूँ। सूखे घास पर हमें नींद बहुत अच्छे से आ जाएगी। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कबूतर सूखा घास लेने चला जाता है और चिड़िया उस सुराख के अंदर जाकर सफाई शुरू करती है। चिड़िया जब उस सुराख की सफाई कर रही थी तो उसे एक कोने में एक चमकती हुई चीज नजर आती है। ये क्या है? मुझे तो ये कोई कीमती चीज लगती है। कबूतर को पता होगा, वो ही आकर बताएगा कि ये क्या है। कबूतर को भी सूखा घास मिल जाता है। कबूतर सूखा घास लेकर वापिस आ जाता है। चिड़िया भी वो चमकती हुई चीज उस सुराख से बाहर निकाल लाई थी। चिड़िया, ये तो कीमती हीरा है। ये आपको कहाँ से मिला है? ये चमकती हुई चीज मुझे इस छेद के अंदर से मिली है। चिड़िया, ये बहुत कीमती होती है। इंसान इसे लाखों में खरीदते हैं। हमें घर मिल गया। हमें अब इंसान ही घर बना कर देगा। वो कैसे कबूतर भैया? चलो हम बढ़ई के पास जाते हैं। फिर वो दोनों इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। एक बूढ़ा लकड़हारा अपना सर झुकाए बहुत परेशान बैठा हुआ था। चिड़िया और कबूतर उसके पास जाते हैं। क्या आप लकड़हारे हैं? हाँ, मैं ही लकड़हारा हूँ। आप इतने उदास क्यों हैं? मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास कई दिन से कोई काम करवाने भी नहीं आया। मेरे पास सारे पैसे खत्म हो गए हैं। मेरे बच्चे भूखे हैं। तो हमें ऊपर वाले ने ही आपके पास भेजा है। ये देखें, ये कीमती चीज हम आपको देने आए हैं। वो कीमती हीरा देखकर लकड़हारा बहुत खुश होता है। ये हीरा तो बहुत कीमती है। आप ये हीरा रख लें। इसे बेचकर आप अपने बच्चों का पालन पोषण करना। मगर बदले में आपको एक काम हमारा भी करना होगा। बताएं बताएं, मैं सब करूँगा। हमारा घर बारिश से टूट गया है, आप हमें एक सुंदर सा घर बना दें। फिर वो लकड़हारा उन पक्षियों से हीरा लेकर अपने संदूक में रख लेता है और अपना सामान लेकर उनके साथ जाता है। इस पेड़ पर था हमारा पुराना घर। मैं आपको
बहुत सुंदर घर बना कर दूंगा। ऐसा घर पूरे जंगल में किसी भी पक्षी का नहीं होगा। फिर वो लकड़हारा चिड़िया और कबूतर के लिए एक बहुत ही सुंदर सा घर बना देता है। ऐसा घर तो सच में किसी का भी ना था। और तो और वो लकड़हारा उन्हें उस घर पर रंग भी कर देता है। चिड़िया और कबूतर बहुत खुश थे और लकड़हारा उनसे भी ज्यादा खुश था। गोरी और कालू कौवा चिड़िया और कबूतर का नया घर देखकर बहुत जलते हैं। चिड़िया और कबूतर आज बहुत खुश थे और वो अपने नए घर में चले जाते हैं। कालू कौवा कुछ दिनों से बीमार था क्योंकि वो खाने और सोने के अलावा कोई काम ना करता था। उसकी पत्नी गोरी कौवी बहुत परेशान थी। कालू, आप खाने और सोने के अलावा कोई काम नहीं करते हो, इसीलिए आप बीमार हो गए हो। चलो मैं आपको बुलबुल के पास दवा लेने लेकर जाती हूँ। बुलबुल के पास भी उड़कर जाना होगा और मुझसे इतना नहीं उड़ होता। मैं थोड़ा सा उड़ने से ही थक जाता हूँ। फिर गोरी अकेली ही बुलबुल के पास चली जाती है। बुलबुल बहन, वो तो घर से बाहर ही नहीं निकलता, जब देखो सोया रहता है। ऐसे तो वो ठीक नहीं होगा। अगर उसे ठीक करना है तो उसे एक्सरसाइज करना होगी, थोड़ा चलना फिरना होगा। जो बीमारी तुम बता रही हो उसका इलाज केवल एक्सरसाइज से ही हो सकता है। मेरे पास आपके पति के लिए कोई दवा नहीं है और एक्सरसाइज वो करेगा नहीं। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। रास्ते में गोरी कौवी को चिड़िया और कबूतर बैठे दिखते हैं। गोरी कौवी उनके पास जाती है। गोरी, अब कैसा है कालू? वो पहले की तरह ही बीमार है। मैं बुलबुल के पास गई थी मगर बुलबुल ने कहा है कि उसे दवा की नहीं बल्कि एक्सरसाइज की जरूरत है। मगर कालू कहाँ एक्सरसाइज करने वाला। गोरी, मेरे पास एक उपाय है जिससे कालू की अच्छी एक्सरसाइज हो जाया करेगी। चिड़िया बहन, जल्दी बताओ क्या उपाय है। फिर चिड़िया गोरी को अपना उपाय बताती है, जो सुनकर गोरी बहुत खुश हो जाती है। अब तो कालू पूरे जंगल के चक्कर लगाया करेगा और मुझे पूरा विश्वास है ऐसे कालू बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। फिर दूसरे दिन गोरी कालू को लेकर खेतों में जाती है और जैसा चिड़िया ने बताया था ऐसे ही करती है। गोरी कौवी ने वहाँ एक पेड़ के पास एक चिट्ठी लिखकर रखी हुई थी। गोरी कालू को उस पेड़ के पास ले जाती है। कालू, ये क्या पड़ा है यहाँ? ये कोई चिट्ठी लग रही है, मैं देखता हूँ। फिर कालू उसे पढ़ता है। इस पर लिखा हुआ है कि जो पक्षी हर रोज सुबह सुबह इस जंगल के 5 चक्कर लगाया करेगा उसे यहाँ से मीठा फल मिला करेगा। बहुत मुश्किल काम है, कौन लगाएगा 5 चक्कर? मैं तो नहीं खाऊंगी ऐसा मीठा फल। मुफ्त में मीठा फल मिलेगा। मैं तो कल से ही ऐसा करूँगा और रोज मीठा फल खाया करूँगा। फिर दूसरे दिन कालू मुंह अंधेरे ही घर से निकलता है जब गोरी सोई हुई थी और वो पूरे जंगल के चक्कर लगाना शुरू करता है। वो बहुत थक गया था। 3 चक्कर लगाने के बाद वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। बहुत बहुत मुश्किल काम है। मीठा फल खाना कोई आसान काम नहीं है। किसी ने बहुत मुश्किल परीक्षा रखी है। वो फिर से उड़ता है। जब कालू जंगल के चक्कर लगा रहा था तो पीछे से गोरी कौवी चोरी चोरी मीठा फल वहाँ रख जाती है जिस जगह वो कल कालू को लेकर आई थी। जब कालू 5 चक्कर मुकम्मल करके वहाँ आता है तो मीठा फल देखकर बहुत खुश होता है। मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। मैंने पूरे 5 चक्कर लगा लिए और मुझे मीठा फल मिल गया। कालू कौवा मजे मजे से मीठा फल खाता है। चिड़िया और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। कालू जी, मीठा फल कहाँ से मिल गया सुबह सुबह ही? ऐसे ही नहीं मिला, मैंने पूरे जंगल के 5 चक्कर लगाए हैं, फिर कहीं जाकर मुझे ये मीठा फल मिला है। ऐसा कहते हुए कालू वहाँ से चला जाता है। कबूतर, लगता है उपाय काम कर गया और कालू मीठे फल के लालच में घर से बाहर तो निकला। रात को गोरी और कालू अपने घर में लेटे हुए थे जब गोरी कालू के मुंह में दवा डालती है क्योंकि उसका पेट खराब था।
कालू जी, तो फिर सुबह मिल गया था मीठा फल? हाँ गोरी, मीठा फल तो मिल गया था, मगर मैं बहुत थक गया हूँ। तो क्या कल भी जाओगे? हाँ, मीठे फल के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे ही कालू दूसरे दिन फिर चला जाता है और वो जंगल के 5 चक्कर लगाता है। मगर उस दिन कालू थोड़ा कम थकता है और वो रास्ते में रुके बिना ही 5 चक्कर पूरे कर लेता है। मीठा फल फिर से गोरी रख गई थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जब गोरी मीठा फल रख रही थी तो कालू गोरी को देख लेता है। गोरी, तो ये मीठा फल तुम रख कर जाती हो? अगर तुमने देख लिया है तो हाँ, मैं ही रख कर जाती थी। अब चलो आ मेरे साथ बुलबुल के पास, मैं वहाँ जाकर सब बताती हूँ। फिर गोरी कालू को साथ लेकर बुलबुल के पास चली जाती है। मैंने चेकअप कर लिया है, अब कालू की बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई है और कालू स्वस्थ है। क्या कालू ने एक्सरसाइज शुरू कर दी है? हाँ, कालू जी रोज जंगल के 5 चक्कर लगाते हैं, तो इसीलिए कालू ठीक हो गया है। तो अब मैं समझा, गोरी आ मुझे जंगल के चक्कर क्यों लगवाती थी। गोरी, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी वजह से मैं ठीक हो गया। मैं खुद को पहले से ज्यादा स्वस्थ महसूस करता हूँ। मगर याद रखना, मीठा फल फिर ही मिलेगा अगर 5 चक्कर लगाया करोगे तो। फिर गोरी और कालू हंसने लग जाते